अरे भाई लोग, स्वागत है आप लोगों के यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सी हाउ ही नहीं बल्कि फियरलेस लायन और गूगलैंड के हेरिटर तक कांप गए थे। उनके चेहरे के रंग उड़ चुके थे। फुतुओ और एनलेन ये दोनों सच में आ रहे थे। ठीक है, मतलब वो प्लान आ चुकी थी जब टाइट यानी आया था ना, तब वही कुछ चैप्टर्स को इधर उधर स्किप हो गए, तो वही बता रहा हूँ, मिसिंग थे। उसकी वजह से थोड़े रिसर्च करने के बाद मिला है वो। ठीक है, ये कैसे मुमकिन था? ये दोनों अनमैच्ड अनडाइन किंग्स थे, ऐसे बिंग्स जिनके नाम से ही वर्ल्ड्स हिल जाते थे और सब जानते थे। हेवन एबिस के कारण अनडाइन किंग्स का यहाँ आना नामुमकिन था। इतनी ज़्यादा ताकत, इतनी ज़्यादा हेवन एबिस का रिजेक्शन। इसी बीच सीहाव की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ था। अभी कुछ भी नहीं हुआ था। न फुतुओ का ट्रू बॉडी, न एनलेन का अवतार, सिर्फ ब्लैक एनर्जी धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी। लेकिन उसका प्रेशर और ज़्यादा टेरिफाइंग लग रहा था। फियरलेस लायन भी कंफ्यूज हो गया। दाऊ ब्रदर, क्या सच में उन्हें बुला सकते हो? गूकलैंड का इनहेरिटर भी शंकित था। उसके लहरे में घमंड था, उसके लहजे में घमंड था। तुम श्योर हो? एम्परर क्लैन का यंग ग्रेट वन चुप रहा। उसने सिर्फ आसमान की तरफ देखा और ट्रू नेम्स का नाम जपना शुरू कर दिया। ठीक है, फुतुओ एनलैंड, पूरे के पूरे ट्रू टाइटल्स, सदियों पुराने नाम, दाव के साथ जुड़े हुए अक्षर। सिहाव का दिल जोर से धड़कने लगा। ये ट्रू नेम समनिंग था। यानी ना ऐसा होता है कि सेम लेवल पर, जब एक सर्टन लेवल पर चले जाओ ना परफेक्ट वर्ल्ड की हिस्ट्री में, मतलब इस नॉवल में, तब अगर आपका नाम जैसे मतलब सी हाउ कहीं दूर है, उसका नाम कोई ले रहा है बार बार, तो सी हाउ को पता चलेगा। ठीक है, मतलब उसकी पावर इतनी है कि उसके नाम भी रेस्ट्रिक्टेड है, उसे पता चलता है। इसीलिए ना टाइटल के यूज़ करते हैं, जैसे ग्रेट एल्डर या फिर और सभी, उन सब का यूज़ किया जाता है। समझे ना? तो ये क्लियर था। ठीक है, अब क्लियर रखना। और हमें दिखाया जाता है, पर फिर वो खुद ही मन बोला, मैं बेकार डरा। हेवन एबिस के होते हुए ये दोनों यहाँ पूरी तरह नहीं आ सकते। सी हाउ डर रहा है। ठीक है, और तब हॉन्ग की आवाज़ के साथ वॉइड में एक धुंधला सा शैडो उभरा। सिर्फ एक झलक, लेकिन उस ऑरा ने डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज तक को हिला दिया। फियरलेस लायन और गूकलैंड का इनहेरिटर लगभग टूट ही गए थे। उनके घुटने अपने आप जमीन से टकरा गए। पर अगले ही पल कचक की आवाज़ के साथ वो इमेज फट गई। आसमान चीरे और सब कुछ गायब हो गया। समनिंग फेल हो गई। एम्परर क्लैन का यूथ सन्न रह गया। इतना सब, इतनी तैयारी, फिर भी अंत में असफलता। फियरलेस लायन ने भारी सांस ली और कहा, हम इतना पास आकर भी हार गए। गूकलैंड का इनहेरिटर भी उदास था। वुडन चेस्ट सामने था, फिर भी हाथ नहीं लग पाया। पर एम्परर क्लैन का यूथ रुका नहीं। उसकी आंखें और ज़्यादा शार्प हो गई। उसने कहा, अभी नहीं हारे। उसने एक 3 फुट का बोन एल्टर निकाला, हल्का पर्पल ग्लो के साथ, जैसे किसी इंसेंट बीस्ट की सांस बंद हो रखी हो। जैसे ही फॉर्मेशन एक्टिवेट हुई, हॉन्ग की आवाज़ के साथ तीनों ग्रेट एक्सपर्ट्स घुटनों पर गिर पड़े। इस एल्टर ने एंडलेस स्पेस को छेड़ दिया था। दूर फॉरेन लैंड में हजारों सालों से सोए हुए एंसेंट एंसेस्टर्स हिल गए। पूरी रेस का खून कांप उठा। सब क्रिएचर्स झुक गए, प्रोस्ट्रेट करने लगे, यानी कि वर्शिप करने लगे। यार ठीक है, सीधी बात। जल्दी, किसी ने कहा, जल्दी इस एनर्जी को सी में ढकेलो। गूकलैंड के इनहेरिटर से लाया, आखिरी ताकत लगाकर बोन एल्टर को समुंदर में धकेल दिया। यानी जो एविस की मतलब वो ब्लैक लाइट आ रहे थे उसी में धकेल दिया। ठीक है, इस बार एल्टर ब्लास्ट नहीं हुआ, वो ब्लैक एनर्जी के बीच हिलता डुलता रहा। और तब बैंग की आवाज़ के साथ बोन कोर में दरार पड़ी। उसमें से रंग बिरंगे खून टपकने लगे। फियरलेस लायन की आवाज़ कांप उठी। ये कौन सा ब्लड है? सुतुओ का ब्लड? एम्परर क्लैन यूथ ने धीरे से कहा। फिर एक इन्फेंट स्क्रिप्चर स्किन एल्टर पर रखी गई। बैंक की आवाज़ के साथ वो खुद ही जलने लगी। ठीक है, यानी कि बैंक की आवाज़ ही आएगी भाई, मैं क्या बताऊँ यार, क्या बोले मैं। दाव का पैटर्न्स गूंजने लगे। फुतुओ का पूरा नाम, ट्रू नेम, इस बार समनिंग रुकी नहीं, उसका पूरा नाम लिखो। ठीक है, आसमान फट गया। ब्लैक वॉइड से एक जाइंट हैंड उतरने लगा। ट्रू बॉडी नहीं, पर उससे भी ज़्यादा खतरनाक थी। एक हाथ के साथ स्टार्स का समंदर गिर पड़ा। गैलेक्सी जैसे टूट रही हो, ऐसा मानो। वो हाथ सीधे रोटिंग वुडन चेस्ट की तरफ बढ़ा। फियरलेस लायन का गला सूख गया।
उसने कहा ये ग्रेट एंसेस्टर सुतुओ की ताकत है। एम्परर क्लैन का यूथ कांप गया। वो चेस्ट मिल गया, उन्होंने चिल्लाया। ठीक, और तब अचानक दूर कहीं से एक और खतरनाक वाइब्रेशन आई। गू क्लैन इनहेरिटर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा एंशिएंट ब्यूरियल लैंड, वहां से कुछ जाग रहा है। एम्परर क्लैन यूथ भी हिल गया। अगर यहाँ से कोई निकला तो क्या वो सुतुओं को रोक पाएगा? इस पल पूरा हेरा टूटने के किनारे पर खड़ा था। कहीं दूर एंशिएंट ब्यूरियल लैंड इस जगह से लाखों करोड़ों मीटर की दूर था। ये दूरी इतनी ज्यादा थी कि आम इमेजिनेशन से भी परे थी। इस जगह का उसका सिर्फ एक ही संबंध था, यानी दोनों जगह का, जमीन के नीचे से जाने वाली ब्यूरियल रीजन का एक एंशिएंट वेन, जो कभी ब्यूरियल रीजन के 3 ग्रेट होली लैंड्स में से एक से जुड़ी हुई थी। और तब एंशिएंट ब्यूरियल लैंड जग उठी थी। वहां से कुछ उठ रहा था, कुछ ऐसा जो हजारों सालों से सो रहा था। सबसे पहले जो जागा वो था एक अनडेड नाइट, जो इस जगह का सबसे करीब रहने वाला एंशिएंट एल्टर में बंद था। उसके जागते ही आसमान और धरती कांप उठी। एम्परर क्लैन का यंग ग्रेट वन, गू क्लैन का इनहेरिटर और फियरलेस लायन, तीनों का दिल बैठ गया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे डिस्ट्रक्शन का दिन आ गया हो। इतनी दूर ब्यूरियल लैंड, कोई ऐसा क्रीचर था जाग गया जो यहाँ तक असर डाल सकता था। इसी पल ब्लैक एनर्जी सी के बीच फुतुए की मैजिकल बॉडी का एक हिस्सा वो ग्रेट हैंड तेज गति से नीचे उतरने लगा। यानी जो हिस्सा था ना फुतुओ को नीचे आ रहा है, ठीक है। फुतुओ को महसूस हो गया कि कुछ गलत हो रहा है, इसलिए वो चाहता था कि रोटिंग वुडन चेस्ट को तुरंत उठाकर ले जाए। उस ग्रेट हैंड के आसपास एंशिएंट प्लैनेट्स उभर आए, जैसे कि उन्हें सीधा आउटर स्पेस से खींच लिया गया हो। वो सब प्लैनेट्स प्राइमल केओस एनर्जी से भरे हुए थे, गरज रहे थे और बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रहे थे। लेकिन चीं की आवाज के साथ सब कुछ फुतुओ का अनुसार नहीं हुआ। अचानक डिवाइन लाइट आसमान को चीरते हुए उठी। रेड और कलर बिरंगी, यार कलर की मल्टी कलर्ड लाइट तलवारों की तरह सीधे ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। उन तलवारों में वुडन चेस्ट को सेफ कर लिया था, यानी तलवारों ने उसे बचा लिया था, ठीक है, वुडन चेस्ट को, जिसके लिए वो सभी यहाँ आए थे। यहाँ तक कि फुतुओ जैसे अनडाइंग किंग को भी हाथ पीछे हटाने पड़ गए थे। इन स्वॉर्ड्स की एनर्जी लाखों ब्लड जैसे चमक उठी थी और तारों के दरिया जैसे बह रही थी। बैंग बैंग बैंग, फुतुओ का हाथ टूटा नहीं, ना ही घायल हुआ। उसने फिर से हमला किया। इस बार वो जिद पर आ चुका था। उसके पास समय कम था और ब्यूरियल लैंड से आने वाली फ्लक्चुएशंस और तेज हो रही थी। कोहरा डार्क रेड ग्रेट ग्रेव से उठा और फुतुओ के हाथ को ढकेलने लगा। वो मिस्ट इतनी खतरनाक थी कि देखकर भी रूह कांप जाए। फिर भी फुतुओ ने उसे चीर दिया। जब वो रेड मिस्ट हटी तो साथ आए सभी प्लैनेट्स धमाकों के साथ फट गए। ये क्या किसी अनमैच्ड एग्जिस्टेंस की कॉप्स मिस्ट है? एम्परर क्लैन का ग्रेट वंग कांपते हुए बोला। उसे याद आया एंशिएंट एरा में कुछ ऐसे अनमैच्ड बींग्स हुए थे जिनकी लाश से निकली मिस्ट अनडाइंग किंग्स को भी घायल कर सकती थी। ये ग्रेव बिल्कुल अब नॉर्मल नहीं थी। शायद कभी यहाँ किसी ग्रेट क्रीचर को दफनाया गया था, बाद में उसकी लाश हटा दी गई होगी, सिर्फ इस रूटिंग वुडन चेस्ट को छुपाने के लिए। सिहाव दूर से सब देख रहा था। उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। अगर ये सच था तो इसका मतलब इस वुडन चेस्ट का बैकग्राउंड सोच से भी ज्यादा भयानक था, सिहाव ने सोचा। आखिर में फुतुओ का हाथ सब रुकावटों को तोड़ता हुआ वुडन चेस्ट को पकड़ ही लेता है। सिहाव का दिल टूट गया। कितना अफसोस, वो धीरे से बोला। इसी पल ब्यूरियल लैंड से ब्लैक मिस्ट का सैलाब उठा और फुतुओ के हाथ पर
चढ़ने लगा। फियरलेस लायन जोर से चिल्लाए, एंसेस्टर संभल के। ये फियरलेस लायन जो कभी 9 हेवंस का हिस्सा थे, आज घुटनों पर बैठकर फॉरेन अनडाइंग को पूज रहा था। गद्दार, सियाह ने मन ही मन ताना मारा। और तब विंग की आवाज के साथ ब्लैक मिस्ट लाइटनिंग की तरह गिरी। इसी समय ब्यूरल लैंड से एक वाइट लाइट, नहीं यार, एक सफेद मतलब वाइट लाव जैसे हाथ निकले। ठीक है, वो हाथ आसमान ढक लेता है, सीधे फूतुओं के हाथ पर हमला कर दिया ढकते हुए। यह था अनडेड नाइट का हाथ। फूतुओं ने अपनी पुरानी एंसेस्टर टेक्निक से वुडन चेस्ट को बचाया और पलट कर अटैक किया। बैंग बैंग बैंग, दोनों हाथों की टक्कर से जैसे पूरा वर्ल्ड दोबारा रच दिया गया हो, ऐसा प्राइमर क्योफ हर तरफ फैल गया था। दोनों अनडाइंग लेवल की पावर का भयानक बैटल शुरू हो गया था, लेकिन समय फूतुओं के साइड में नहीं था। उसका हाथ धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा और तब बैंग के साथ फ्लेम जली, मंत्रा गूंज उठी और उसी पल एक गोल्डन स्पीयर अपीयर हुआ, एनलैंड का स्पीयर। अगले ही पल एक और हाथ उभरा और स्पीयर को पकड़कर सीधे हमला कर दिया। फियरलेस लायन खुशी से गरज उठा, ग्रेट एंसेस्टर एनलैंड आ गए हैं। स्पीयर ने अनडेड नाइट को हाथ को वॉइड में फाड़ दिया, मतलब गाड़ दिया यार। पूरा एरा जैसे सांस रोक कर ये सीन देख रहा हो, ऐसा लग रहा था मानो। आखिरकार एनलैंड भी सामने आ गया था। उसके हाथ में टिमटिमाती हुई गोल्डन स्पीयर थी और उसने एक ही हमले में ब्यूरल लैंड से आई उस सफेद हाथ को वॉइड में धकेल दिया था। यह पल इतना खतरनाक था कि सबके लिए शौक कम नहीं था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। सिर्फ यहाँ खड़े लोग ही नहीं, बल्कि ब्यूरल लैंड के वो एग्जिस्टेंस खुद भी स्टंड हो गया। उसे अंदाजा ही नहीं था ऐसा काउंटर अटैक आएगा। गोल्डन स्पीयर साइन हुई, उसका स्पीयर पॉइंट उस वाइट हैंड को चीर गया। ब्लैक ब्लड बहने लगा, जिसमें से सिनिस्टर लाइट निकल रही थी। एक अजीब सी मिस्टीरियस ऑरा फैल रही थी हर तरफ। बैंग बैंग बैंग, वो सफेद हैंड जोर से कांप उठा। उसने पूरी ताकत लगाकर गोल्डन स्पीयर को बाहर झटक दिया। चाहे एनलैंड कितनी भी कोशिश करे, वो हैंड फिर भी खुद को छुड़ा दे लेता है। इसी वक्त ब्यूरल लैंड के डीपेस्ट से एक वर्ल्ड शेकिंग रोर आई। आवाज लाइटनिंग जैसे गरजी, पूरा डेसोलेट बॉर्डर हिल गया। कॉप्स एनर्जी फैलने लगी, डेथ मिस्ट छा गया। यह जगह पल भर में अंडर वर्ल्ड जैसे बन गई। हद से ज्यादा ठंडक, सोल तक जम जाए ऐसी ठंड, मानो अगर ब्यूरल रीजन की होली लैंड ने इस पावर को आइसोलेट नहीं किया होता तो यहाँ ग्रेट डिस्ट्रक्शन हो चुका होता। व्हाइट हैंड ने अचानक गोल्डन स्पीयर पकड़ ली और फूतुओं के ब्लर हो चुके हाथ को भी इग्नोर किया। ये चीज क्या ब्यूरल लैंड के किंग हो सकता है? गुगलैंड के इनहेरिटर का गला सूख गया ये कहते हुए। होली लैंड का प्रोटेक्टर के बाद भी उसकी सोल कांप रही थी। होली लैंड के प्रोटेक्शन के बाद भी, ठीक है, मतलब उसकी सोल कांप रही थी। ये प्रेशर अनमैच्ड एक्सपर्ट का था। सियाहू का मन भी हिल चुका था। उसे याद आई अनडेड नाइट की बात। कुछ टॉप लेवल अनडेड जो होली लैंड नहीं होते बल्कि डेथ मिस्ट में डूबे रहते हैं, और ये वही टाइप का क्रिएचर था। बैंग की आवाज के साथ असली ग्रेट बैटल शुरू हो गया। टाइम और स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगे, यहाँ तक कि लॉन्ग रिवर ऑफ टाइम भी दिखने लगी। सिर्फ फाइट और टाइम खुद इंटरफेयर करने लगी। ये किस लेवल का बैटल था? फूत वो लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए नहीं कि वो कमजोर था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका टाइम खत्म हो रहा था। उसने वुडन चेस्ट पकड़ा और फॉरेन फाइट की तरफ वापस जाने लगा। तभी बैंग की आवाज के साथ वाइट फट गया। बोन प्लेटफॉर्म टूट कर बिखर गया। फूतुओं का हाथ और भी फीका पड़ गया। उसकी आवाज पहली बार निकली। ये इसमें अफसोस था, पूरी मजबूरी थी। ये बस उसने कहा, ठीक है। और अगले ही पल रूटिंग वुडन चेस्ट ब्लैक एनर्जी सी में गिर गया।
दूर से एक और ग्रेट क्रीचर नजर आया। उसकी प्रेजेंस से ही दुनिया मुरझा गई और फिर खिल उठी। ये सिर्फ एक क्रीचर नहीं था, ये था ब्यूरियल किंग। लॉन्ग रिवर ऑफ टाइम उसका बॉडी के पास से बह रही थी, जैसे वो समय से परे हो। रिवर ऑफ टाइम मतलब बह रही थी, ठीक है। एनलेन ने ठंडे लहजे में कहा, तुम मेरे ट्रू बॉडी के ना आ पाने का फायदा उठा रहे हो। गोल्डन स्पीयर आगे बढ़ी। ब्यूरियल किंग का मैजिकल इम्प्रिंट टकरा गया। इसी बीच टाइम के अंदर से फुतुओ का एक और पाम आया, एक फाइनल अटैक। पर यह बस एक पल का डिस्ट्रैक्शन था। धीरे धीरे एंडलैन और उसकी स्पीयर भी फीकी पड़ गई। सब समझ गए उसका टाइम भी खत्म हो चुका है। ब्यूरियल किंग आगे नहीं बढ़ा, हॉरिजॉन पर थोड़ा रुका और फिर धीरे धीरे पीछे हटा और एंशिएंट ब्यूरल रीजन में वापस चला गया। हेवन एबी शांत हो गया। सबकी आवाज़ ब्लैक एनर्जी सी पर थी, सबकी नज़र, ठीक है। और ब्लैक सी अचानक पीछे हटने लगे। पल भर में वो वाइल्ड अर्थ की गहराई में वापस समा गई और वही बिल्कुल बीच में रूटिंग वुडन चेस्ट अकेला छूट गया। खामोशी छा गई। सिया उस तरफ देखता रहा। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, ये चेस्ट अब भी यही है और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वो वुडन चेस्ट अचानक गोल्डन लाइट छोड़ने लगी। लाइट बहुत तेज नहीं थी, बस धुंधली सी, जैसे किसी एंशिएंट मिथ ने आंखें खोल ली हों। वो शांत पड़ा था डार्क रेड जमीन पर। कोई भयानक ऑरा नहीं, कोई धमकी नहीं, पर फिर भी जो भी उसे देख रहा था उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, इसके अंदर आखिर है क्या। ब्लैक एनर्जी सी पूरी तरह पीछे हट चुकी थी। ब्यूरियल किंग जा चुका था। इंसेंट फुतु और एनलेन गायब हो चुके थे। आखिरकार जो चीज फॉरेन अनडाइंग किंग्स हजारों लाखों सालों से चाहते आए थे वो अब यही पड़ी थी, बिना ओनर के, बिल्कुल सामने। इस पल चाहे सीहाउ को हो या गूकलैंड का इनहेरिटर, सबके दिल में एक ही थॉट चल रही थी, अभी दौड़ कर जाकर उठा लूं। लेकिन डर भी उतना गहरा था। जब फुतुओ जैसे लोग भी इसे ले जाने नहीं पाए तो इनके लिए क्या बात थी, संभाल भी नहीं पाएंगे। जहाँ तक लगता है ये कोई नॉर्मल ट्रेजर नहीं था, ये एक ऐसी चीज़ थी जिसके लिए अनडाइंग किंग्स ने प्लानिंग की थी। फिर भी हाथ खाली रह गए, इसलिए चाहे चेस्ट बिल्कुल सामने हो, एम्परर क्लैन का यंग जीनियस हो, फियरलेस लायन हो या गू क्लैन का इनहेरिटर, किसी ने भी पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। सिर्फ नज़र थी, जलती हुई नज़र। सियाओ भी वही खड़ा था, होली लैंड के किनारे पर। चेस्ट को बिल्कुल साफ देख सकता था, वुडन चेस्ट को, ठीक है। अरे कॉफिन है यार, वुडन चेस्ट यहाँ पर लिखा, ठीक है, समझ जाना। फिर भी रुक गया। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, अगर उठाते ही ये चीज़ फट गई तो, अगर इसमें कोई ऐसी पावर हुई जो सीधा सब कुछ मिटा दे तो। ये वो चीज़ थी जिसे फुतुओ ने छूना चाहा था। इसका मतलब इसकी असली ताकत सोच से भी परे थी। तभी एम्परर क्लैन का यंग ग्रेट वन बोला, तुम कौन से क्लैन से हो। उसकी नजर सियाओ पर थी। फिर हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा, बुरा नहीं, अभी जो डिजास्टर हुआ उससे बच निकले इजी नहीं था। गूकलैंड का इनहेरिटर और फियरलेस लायन भी शांत लहजे में बोले, उन्हें ओलिव ब्रांच बढ़ाया क्या लिखा है पता नहीं मुझको, साथ चलो मिलकर चेस्ट उठाते हैं। मतलब उन्हें दोस्ती का हाथ बढ़ाया और ओलिव ने मतलब दोस्ती का हाथ, ठीक है। सियाओ ने थोड़ी देर सोचा और फिर ऐसे बढ़ा जैसे मजबूरी में हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग लाइटनिंग की तरह चल रहा था। सब आसपास आ गए तो एक ही हमले में कितनों को गिरा सकता हूँ। एम्परर क्लैन का यंग जीनियस सबसे ज़्यादा डेंजरस था। गू क्लैन का इनहेरिटर भी कम नहीं लग रहा था, दोनों एक साथ। जब डिस्टेंस बिल्कुल कम रह गया, हॉन्ग की आवाज़ के साथ सियाओ ने हमला कर दिया। लेफ्ट हैंड से 9 दाउर इनकारनेशन हेवनली आर्ट, राइट हैंड से इंपीरियल इम्पेरिसेबल स्क्रिप्चर, मल्टी कलर डिवाइन लाइट फूट पड़ी। हर एक डिवाइन एबिलिटी, हर एक लॉ, सब एक ही पल में अटैक कर दिया। यह था वन स्ट्राइक किल का प्लान, लेकिन उसी पल तीनों ने भी हमला कर दिया। एंसेस्ट्रल मेथड्स चमक उठी, मैजिक फोर्स का तूफान आ गया। सच ये था,
दोनों साइड एक दूसरे को फंसाना चाह रहे थे। सिहाव का भरोसा था सिहाव को भरोसा था अपनी मैजिकल फोर्स इम्यूनिटी पर अगले ही सेकंड सब कुछ न्यूट्रलाइज हो गया। एम्परर क्लैन का ग्रेट वन के गले का ब्लैक पेंडेंट चमक उठा। फियरलेस लायन का चेहरा बदल गया। ये हमारे क्लैन का एक्सट्रीम आर्ट है। सिहाव की आंखों में गुस्सा भरा है। उसने कहा, तुम जैसे गद्दार अपनी असल जमीन भूल गए हो। उसके अटैक्स थोड़े और ज्यादा फियरलेस लायन पर जाने लगे। ठीक है, तू ही हुआंग था। फियरलेस लायन की आवाज बर्फ की तरह ठंडी हो गई। हारे हुए लोगों की औलाद कभी समझेगी ही नहीं। हॉर्न की आवाज के साथ आसमान फटने लगा। डिवाइन लाइट और एंसेस्ट्रल पावर टकराने लगे। सिहाव ने सीधे मुकाबला नहीं किया। उसने अगला एंजल बदला। क्या लिखा? एंजल बदला। उसने एंगल बदला। यार एंजल पढ़ रहा हूँ मैं भी, क्या पता इंग्लिश में मत ढक्कन हुआ है पूरी तरह से। ची की आवाज़ के साथ उसकी उंगली से एक डिवाइन रे ऑफ लाइट निकली। बताओ भाई, वीडियो को स्टॉप करिए, क्या है पहले बताओ मुझको, देखता हूँ कितने देखते हो यार, कितने गौर से सुनते हो। ठीक है, चलो पॉज करो, बताओ अब देखते हैं क्या होगा। सीधे रूटिंग वुडन चेस्ट की तरफ बैंक के साथ चेस्ट हवा में उड़ गया। लाइट अभी भी हल्की सी चमक रही थी। कोई ब्लास्ट नहीं, कोई डिजास्टर नहीं। तीनों के चेहरे बदल गए। चेस्ट उठाया जा सकता है और अब रुकना बेकार था। तीनों ने भी हमला किया और चेस्ट फिर से उड़ता रहा। जमीन काम थी। ब्लैक एनर्जी वापस नहीं आई। डार्क रेड ग्रेव भी चुप थी। इसका मतलब सिर्फ एक था, अब रेस शुरू हो चुकी थी। अगले ही पल चारों लाइटनिंग की तरह लपके। ना दुश्मन ना अलायंस, सिर्फ एक ही मकसद। जो पहले रूटिंग वुडन चेस्ट पकड़ेगा वही जीतेगा। हॉर्न की आवाज के साथ वॉइड के अंदर डिवाइन लाइट फूट पड़ी। आसमान गुंबद क्रैक हो गया यार, जैसे शीशा टूट रहा हो। ऐसे मतलब क्रैक क्रैक की आवाज आने लगी। चारों तरफ लाइट की लकीरें आपस में उठ रही थी। ठीक है, मतलब जैसे एक साथ फाइट एकदम हाई स्पीड में नहीं करते वैसे ही हो रहा। ठीक है, चार लोग लाइटनिंग की स्पीड से टकरा रहे थे। हवा में टकराव हो रहा था। सिर्फ सिहाव नहीं, फॉरेन के तीनों ग्रेट एक्सपर्ट्स भी एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, क्योंकि अब कोई अलायंस नहीं था। रूटिंग वुडन चेस्ट इतना इंपॉर्टेंट था कि इंसेंट मतलब पुरानी दोस्ती अलायंस सब बेकार हो गए थे। एम्परर क्लैन का यंग जीनियस, फियरलेस लायन और गू क्लैन का इनहेरिटर, तीनों एक ही सपना था, पहले चेस्ट उठाना। अगर ये मिल गया तो पूरी जिंदगी का नेचुरल लक बदल जाएगा। इसी चीज के लिए फुट और एनलैंड जैसे लोग हजारों साल से लड़ते आ रहे थे। पहले साथ थे क्योंकि श्योर नहीं थे, अब मौका सामने था, इसलिए सब दुश्मन बन गए थे। बैंग बैंग बैंग, तीनों सिहाव पर भी हमला कर रहे थे और साथ ही एक दूसरे पर भी हमला कर रहे थे। कोई किलिंग स्ट्राइक कर रहा था, कोई टॉर्च कर रहा था। अपनी अभी सिर्फ एक ही चीज मैटर करती थी, स्पीड। सिहाव ने फियरलेस लायन को अटैक झेल लिया। उसी के फोर्स से यूज करके आगे की तरफ लपका और सीधे रूटिंग वुडन चेस्ट की तरफ छलांग लगा दी। बूम के साथ पीछे से डिवाइन लाइट बरसात की तरह आई। एम्परर क्लैन का यंग एक्सपर्ट ने पूरी जगह उड़ा दी थी और चेस्ट हवा में उछल गया। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि इलेक्ट्रिक रेडियंस के साथ वो लपका साथ हाथ उठाया चेस्ट की तरफ, पर इसी पल गूकलैंड के इनहेरिटर बीच में घुस गया। एक हाथ में स्पेस पावर, दूसरे में टाइम फोर्स। स्पेस और टाइम दोनों एक साथ एक्टिवेट हुए और चेस्ट को खींच लिया। फियरलेस लायन ने एक भयानक रोर छेड़ दिया। इसी पल ये रोर सिर्फ आवाज नहीं थी, ये एक डिवाइन एबिलिटी थी। पहाड़ हिल गए, स्पेस टूट गए, काले क्रैक्स हजारों किलोमीटर तक फैल गए। इस रोर ने चेस्ट को रास्ते में ही ब्लॉक कर दिया। सिहाव ने मन ही मन माना, यह लायन सच में अपने एंसेस्टर्स को रिट्रेस कर चुका है। रिप्लेस मतलब ठीक, उनकी जगह आ चुका है। सेम टेक्निक पर पावर बिल्कुल अलग लेवल की थी। सिहाव सीधे स्काई में घुस पड़ा। तीनों के अटैक्स एक साथ उस पर गिरे। पूरे एरिया लाइट में डूब गया था। तीनों आपस में लड़ रहे थे। पूरी प्रायोरिटी सिर्फ एक ही थी, हुआंग को पहले गिरा। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी एक ही थी, हुआंग को पहले गिरा, फिर आपस में लड़के शॉट करेंगे। सिहाव ने हवा में दौड़ के किया
क्या लिखा, डॉज किया यार, पत्नी में क्या क्या पड़ा, डॉज किया। हाथ उठाया, गोल्डन विलो ब्रांचेस निकली, डिवाइन चेन्स बनकर चेस्ट को पकड़ने चली गई। तभी फियरलेस लायन गरजा, हुआंग दूसरे डर सकते हैं, मैं नहीं, मैं तुझे पहले से मारना चाहता था। उसके गोल्डन स्केलेटन चमक उठे, उसके पीछे एक एंशिएंट लायन फैंटम अपीयर हुआ, जैसे ग्रेट एरा का किंग वापस आ गया हो। गोल्डन फ्लेम्स जैसे बाल, स्काई हाई बॉडी, प्योर डेमोनिक गॉड जैसे प्रेजेंस। उसकी क्लॉ आगे बढ़ी, सीधे आसमान को फाड़ते हुए। सियाह बिल्कुल शांत था, उसने सीधे पंच मारा। उसने कहा, गद्दार की रेस भी अब बहादुरी सिखाएगी, तुम लोग कब के झुक चुके हो। बूम, हेवनली विंड्स, मल्टी कलर डिवाइन लाइट पूरी दुनिया को हिला चुकी थी। इसी बीच गूकलैंड का इनहेरिटर आगे बढ़ा। उसके दोनों हाथों में 2 स्पीयर्स थे, एक टाइम स्पीयर, एक स्पेस स्पीयर। टाइम स्पीयर चला, वक्त रुकता कर रहा, मतलब स्पीयर चलता रहा, वक्त रुकता रहा। यह पावर देखकर किसी का भी दिल कांप जाए, ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी। सियाओ ने 6 विदाउट इनकारनेशन टेक्निक एक्टिवेट कर दी। 6 ब्लैक होल्स उभर आए और दोनों स्पीयर्स को निगल गए। इसी पल एम्पायर क्लैन का यंग ग्रेट वन फाइनली सीरियस हुआ। उसने एक लॉन्ग ब्लेड निकाली। ब्लेड एनर्जी इतनी तेज थी कि हजारों मीटर तक लाइफ फोर्स कट होने लगी। इवन फियरलेस लायन और गूकलैंड का इनहेरिटर भी शॉक में आ गया, पर ब्लेड का रुख सिर्फ सीहाव की तरफ उठा। सीहाव ने अपनी स्वॉर्ड निकाली, ओवर लास्टिंग स्वॉर्ड को। उसने स्वॉर्ड और ब्लेड टकराए आपस में, आसमान फट गया। ब्लास्ट वेव्स में रूटिंग वुडन चेस्ट इधर उधर घूमता रहा, मतलब वेव्स के बीच में इधर उधर घूम रहे, ठीक है। अब फाइट फुल्ली इंटेंस लेवल पर आ चुकी थी। सीहाव जानता था अगर गिर गया तो प्रॉब्लम हो गई। उसने एक स्वॉर्ड स्लैश और एक पंच के साथ ब्रेक कर दिया, स्वॉर्ड को एक पंच के साथ, ठीक है, स्लैश को, और सीहाव चेस्ट की तरफ दौड़ा, क्योंकि अगर कोई और क्रेचर आ गया, ये ब्यूरियल लैंड से कुछ जाग गया या ब्यूरियल लैंड से कुछ जाग गया तो सब खत्म हो सकता है। किल, पीछे से तीनों चिल्लाए। डिवाइन अटैक्स बरसात की तरह गिरने लगी। चेस्ट फिर से हवा में उड़ गया और तब वो रुक गया, जमीन पर आकर थोड़ा दूर। सबके चेहरे बदल गए। चेस्ट खुद मूव कर रहा था और स्पीड बढ़ती जा रही थी। चारों एक साथ लपके और तब सच सामने आया, कोई और चेस्ट ले जा रहा था। सियाह ने हेवनली आइस खोले और थोड़ा सा स्पीचलेस हो गया। वो इमॉर्टल मेडिसिन था। भाई मतलब वो होता है यार, यानी कि बिल्लियों की लड़ाई में चूहा रोटी लेकर भाग रही है, दोनों पैर उठाकर, वैसा सीन चल रहा है, ठीक है। वही लॉन्ग लाइफ ट्री। उसने अपनी ब्रांचेस से चेस्ट पकड़ी हुई थी और फुल स्पीड में भाग रहा था। स्काई हो या अर्थ सब उसे रास्ता दे रहे थे। व्यू वो वॉइड में घुस गया, व्यू की आवाज के साथ, यानी वॉइड में घुस गया। तुम बच नहीं सकते, गूकलैंड का इनहेरिटर चिल्लाया। स्पेस स्पीयर से वॉइड काट दिया, मेडिसिन वापस बाहर आ गया। फिर वो अंडरग्राउंड घुसा। ये जगह डेंजरस थी, होली लैंड और वाइल्ड अर्थ के नीचे पता नहीं क्या छुपा हो सकता था। सिंह ने आंखें सिकोड़ ली। उसने कहा, तुम भी मुझसे कॉम्पिटिट करोगे? उसने डिले नहीं किया, सीधे अंडरग्राउंड घुस गया, क्योंकि उसके पास लॉन्ग लाइफ ट्री का लीफ इम्प्रिंट था और लॉक हो चुका था। लाइफ इम्प्रिंट और यार लॉक हो चुकी थी उसकी एनर्जी, ठीक है। चेस्ट शुरू हो चुकी थी। पीछे तीनों ग्रेट एक्सपर्ट्स भी टेंशन में थे। अगर कोई चेस्ट सिहाव के हाथ लग गया तो सब खत्म हो सकता था। अंडरग्राउंड इमॉर्टल मेडिसिन फुल स्पीड में भाग रहा था। यह बात क्लियर थी। ये सिर्फ ट्रेजर हंट नहीं था, ये किस्मत की जंग बन चुकी थी। तब गाइस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अब यार अब आप लोग तो करा नहीं रहे सब्सक्राइबर, सब 29 मिनट की वीडियो है और कल मैं बना दूंगा 30 मिनट की वीडियो। तब मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा। मिलते हैं कल।